भारत दुनिया के बड़े कपास उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन कपास की खेती की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे पास बड़ा रकबा है, किसान हैं, उत्पादन भी है, फिर भी प्रति हेक्टेयर पैदावार में हम दुनिया के कई देशों से काफी पीछे हैं। और अब नीति आयोग की रिपोर्ट ने इसी कमजोरी पर भी बड़ा सवाल उठाया है। भारत में जहां 1 हेक्टेयर से करीब 450 किलो कपास का उत्पादन होता है, वहीं दुनिया का औसत करीब 800 से 850 किलो बताया गया है। चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यही आंकड़ा 1500 से 2000 किलो या उससे भी ज्यादा पहुंच रहा है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसान कितनी कपास उगा रहा है, असली सवाल है उसी जमीन से भारत का किसान दूसरे देशों के मुकाबले आधी या उससे भी कम पैदावार क्यों ले पा रहा है। नीति आयोग के अनुसार इसकी जड़ में है पुराने बीज, कीटों का बढ़ता खतरा, बदलता मौसम, महंगे बीज, छोटी जोत और आधुनिक तकनीक की कमी। और अब सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए 2500 करोड़ रुपए के कॉटन मिशन की शुरुआत की। लेकिन क्या नया मिशन भारतीय कपास की सबसे बड़ी कमजोरी, कम प्रोडक्टिविटी को दूर कर पाएगा? और क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ाना यहां काफी होगा या कपास की क्वालिटी और कीमत पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा? आइए समझते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में भारतीय कपास के लिए क्या बड़ा संदेश दिया गया है ग्राफिक्स के माध्यम से। भारत की कपास पैदावार अब क्यों कम है? भारत में प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन करीब 450 किलो बताया गया, इसके मुकाबले जबकि दुनिया में 800 से 850 किलो प्रति हेक्टेयर। यानी भारत की प्रोडक्टिविटी वैश्विक औसत से काफी नीचे है और यही अंतर भारतीय कपास की कंपटीशन को कमजोर करता है और किसान की आय पर भी इसका असर डालता है। अब ये जानते हैं कि दूसरे देशों से पीछे क्यों है भारत इतना, क्योंकि चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कपास की प्रोडक्टिविटी तो 1500 से 2000 किलो प्रति हेक्टेयर या उससे भी कहीं ज्यादा है। यानी कुछ प्रमुख उत्पादक देशों की तुलना में भारत की प्रति हेक्टेयर पैदावार कई गुना कम है। इसीलिए नीति आयोग का फोकस सिर्फ एकरेज बढ़ाने पर नहीं बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने पर है। रिपोर्ट में कपास की कम प्रोडक्टिविटी के पीछे पुराने बीजों के इस्तेमाल को एक बड़ी वजह बताया गया। भारत में 2002 में बीटी कपास की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2006 में बोलगार्ड 2 आया। शुरुआती दौर में इन तकनीकों से किसानों को फायदा मिला, लेकिन समय के साथ कीटों के खिलाफ इनकी प्रभावशीलता को लेकर चिंताएं बढ़ती चली गई। अब जरूरत है ऐसे नए बीजों की जो भारतीय मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। कपास की फसल के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती है और वो है पिंक बॉलवर्म और दूसरे कीटों का प्रकोप। कीटों का हमला बढ़ने पर फसल की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा सफेद मक्खी जैसे कीट भी किसानों के लिए परेशानी बढ़ाते हैं। इसीलिए नई किस्मों के साथ साथ समय पर कीटों की निगरानी और प्रबंधन बेहद जरूरी है। और कपास की खेती के लिए बदलता मौसम भी एक बड़ी चुनौती इस समय बन चुका है। कभी तेज गर्मी तो कभी बेमौसम बारिश। ऐसे मौसम में बुआई से लेकर फसल विकास तक हर चरण प्रभावित हो सकता है। इसीलिए नीति आयोग ने खेती में एआई, मशीन लर्निंग और सैटेलाइट आधारित तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा की मदद से किसानों को मौसम और फसल की स्थिति से जुड़े संकेत पहले मिल सकते हैं। इससे किसान बेहतर तरीके से तय कर सकता है कि बुआई कब करनी है, सिंचाई कब करनी है और कीट का प्रकोप कहां बढ़ रहा है। मोबाइल फोन के जरिए ऐसी जानकारी किसानों तक पहुंचाना भी इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। सरकार ने 2026 के बजट में 2500 करोड़ रुपए के कॉटन मिशन की शुरुआत की है और इसका मकसद कपास की प्रोडक्टिविटी और खेती की टेक्निक में सुधार से जुड़ी चुनौतियों को एड्रेस करना है। नीति आयोग ने भी नई टेक्निक, बेहतर बीज और किसानों की ट्रेनिंग पर जोर दिया है। अगर इन उपायों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू कर लिया जाए तो भारतीय कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की गुंजाइश काफी बढ़ सकती है। अब बात कपास की इंपोर्ट पॉलिसी की। नीति आयोग का ये कहना है कि सिर्फ इंपोर्टेड कॉटन पर ज्यादा ड्यूटी लगाने से किसान की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होगा। अगर घरेलू कपास महंगी है और दुनिया में कॉटन सस्ती मिल रही है तो ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लागत बढ़ा सकती है और इसका असर भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर भी पड़ सकता है। भारत के सामने बांग्लादेश और वियतनाम जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग देशों की भी चुनौती है। अगर दूसरे देश सस्ता कॉटन इंपोर्ट करके कॉम्पिटिटिव प्राइस पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं तो भारतीय मिल्स के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि कॉटन पॉलिसी का असर सिर्फ किसान
तक नहीं जाता, इसका सीधा संबंध टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट से भी है। अब कहानी सिर्फ उत्पादन की नहीं, कपास की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। नीति आयोग के मुताबिक कई गिनिंग यूनिट्स में कॉटन को मशीन में डालने से पहले पर्याप्त क्लीनिंग नहीं होती। एक रिसर्च का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 64% गिनिंग यूनिट्स कॉटन की क्लीनिंग नहीं करते, जबकि करीब 23% अभी भी मैनुअल क्लीनिंग पर डिपेंडेंट है। इससे आगे बनने वाले यार्न और टेक्सटाइल की क्वालिटी इससे प्रभावित हो जाती है। और कपास में शुरुआत से ही कंटेमिनेशन या कचरा रह गया तो उसका असर आगे पूरी टेक्सटाइल वैल्यूएशन चेन पर पड़ता है। इसीलिए मॉडर्न गिनिंग और बेहतर क्लीनिंग सिस्टम बेहद जरूरी है। सरकारी मदद से मॉडर्नाइजेशन करने वाली यूनिट्स में बेहतर क्लीनिंग व्यवस्था को अनिवार्य करने और डिजिटल क्वालिटी टेस्टिंग सिस्टम विकसित करने की जरूरत बताई गई है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट का संदेश काफी साफ है। भारत को सिर्फ ज्यादा कपास नहीं उगानी है, बल्कि कम जमीन में ज्यादा और बेहतर कपास पैदा करनी है। इसके लिए बेहतर बीज चाहिए, कीटों से मुकाबले के लिए नई टेक्निक भी चाहिए और बदलते मौसम की सटीक जानकारी भी चाहिए होगी। और खेत से लेकर गिनिंग तक क्वालिटी पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर भारत की प्रोडक्टिविटी 450 किलो से बढ़कर वैश्विक औसत के करीब पहुंचती है तो इसका असर सिर्फ किसान की फसल पर नहीं पड़ेगा। कपास की कॉस्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस और भारत के एक्सपोर्ट मार्केट, तीनों पर इसका असर साफ दिखाई देगा। अब ये देखना होगा कि 2500 करोड़ रुपए का कॉटन मिशन और नीति आयोग के ये सुझाव जमीन पर कितनी तेजी से लागू होंगे, क्योंकि भारतीय कपास के सामने चुनौती सिर्फ कितनी कपास उगेगी की नहीं है। अब तो असली सवाल है 1 हेक्टेयर जमीन से भारत का किसान कितनी और कैसी कपास पैदा कर पाएगा।